Hello students, I am Vinita Srivastav, class 11th Biology, chapter 3, Kingdom Plantae. Topic is algae. Students, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है. ओके, ए बी सी कोई भी. प्लांट्स के पास सेल वॉल भी होती है जो सेलुलोज की बनी होती है. अब प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो वो कैसा होगा? जब ये प्लांट्स हैं इनके पास क्लोरोफिल है, दैट मीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फोटोसिंथेटिक होते हैं ये. स्टूडेंट, ऐसे क्लासिफिकेशन जो कि एक्सटर्नल फीचर्स पर बेस होते हैं उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल. ओके स्टूडेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर पर बेस जो होते हैं उसे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं और नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर. ओके, अब बात आती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की. इसे प्रपोज किया था जकार्ता ने, साइंटिस्ट जकार्ता जी ने. फाइलोजेनी का मीनिंग होता है इवोल्यूशनरी. जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसे कहा जाता है इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. वो क्लासिफिकेशन जो कि किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है और किसी ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट टेक्सास में, किसी ऑर्गेनिजम्स को जब डिफरेंट टेक्सास में डिवाइड किया जाए उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है. राइट, जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसकी डिफरेंट टेक्सास में डिवाइड करते हैं तो उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं. Classification based of the different characters in which organisms is classified into different taxa. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, हम सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में डाटा स्टोर करते हैं. स्टूडेंट, हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन किस तरह से? हमने किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट को यानी कि उसके कैरेक्टर को एक नंबर या कोड असाइन कर दिया और उसी नंबर या कोड के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, अब बात करते हैं हम कीमोटैक्सोनॉमी की. कीमो मीन्स केमिकल. वो ऑर्गेनिजम्स जिनको डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन कीमोटैक्सोनॉमी. एग्जाम्पल एल्गी. एल्गी भी 3 टाइप्स की होती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी. इनमें जो कलर्स हैं वो केमिकल के प्रेजेंस के कारण ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर. एंड साइटोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी में क्या आता है? जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी. उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है. स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एल्गी की. एल्गी प्लांटी किंगडम में आता है. दैट मीन्स इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली अपना फूड खुद प्रिपेयर करती हैं, मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक है. एल्गी कहाँ मिलती है? ये मोस्टली एक्वाटिक होती है. ये मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एरियाज में मिलेगी. ये सेक्सुअली, एसेक्सुअली और वेजिटेटिव भी रिप्रोड्यूस करती है. अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, उसे कहते हैं ज़ूस्पोर. और अगर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे तो बेसिक जो इनका तरीका होता है वो है फ्रेगमेंटेशन.
और अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो सेक्सुअली ऑर्गेनिजम्स गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एल्गी के अंदर दोनों गैमेट सिमिलर हैं तो उसे आइसोगेमस, और अगर दोनों मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एनिसोगेमस। और अगर मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से छोटा है, मेल गैमेट छोटा है लेकिन मोटाइल है, और फीमेल गैमेट कैसा है, बिगर है पर इमोटाइल है, तो उससे क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम ऊगेमस। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें एल्गी में, प्लांट किंगडम में जो आते हैं उनके सेल की, तो उनकी जो सेल होती है, जो उनकी जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इनके पास लार्ज वैक्यूल होता है, और इस वैक्यूल में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं या अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है यूजेस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है एल्गी का। एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम में आती है, और प्लांट किंगडम में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, CO2 फिक्सेशन, वो CO2 फिक्सेशन करेंगे। ओके, ये एडाइबल होती है, ये प्लांट किंगडम में आती है। तो एल्गी कैसी होती है, कुछ एल्गी एडाइबल होती है, खाने योग्य होती है, खाने लायक होती है। एल्गी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए इसे हाइड्रोकोलॉइड कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर। ओके, ये जो एल्गी है उसे यूज़ किया जाता है जेलीज बनाने में, आइसक्रीम में भी, आगर जेल बनाने में बनाते हैं उससे। ओके स्टूडेंट्स, एक बात और, एक यूज़ और है, जो जितने भी स्पेस ट्रैवलर होते हैं, आपने देखा है या कभी सुना है आपने कि वो अपने साथ खाना ले जाते हैं। कभी देखा है कि वो छोले भटूरे ले जा रहे हैं, पाव भाजी ले जा रहे हैं, या खाना ले जा रहे हैं, कोई भी नहीं ना। क्योंकि मेन रीज़न क्या है, पानी। अगर वो खाना ले जाएंगे तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको बार बार प्यास लगेगी, है ना। इसलिए यहाँ पर जो ये एल्गी है उनमें से कुछ प्रोटीन रिच हैं, वो हैं स्पाइरुलिना और क्लोरेला। ये जो स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनका सप्लीमेंट अपने साथ लेकर जाते हैं। ओके, अब एल्गी को उनके कंपोजिशन के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी। ये कैसी होती है, ग्रीन एल्गी। इनमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के, A एंड B। जो फूड होता है इनके अंदर स्टोर, वो स्टार्च। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन, इंसर्शन मीन्स इनके कितने फ्लैजिला होते हैं और किस पोजीशन पर वो होते हैं। 2 से 8 तक इक्वल फ्लैजिला होंगे इनके, फ्लैजिलर, और वो एपिकल यानी कि ऊपर की साइड होते हैं। कहाँ मिलती है ये, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। अब बात करते हैं फियोफाइसी। ये होती है ब्राउन एल्गी। क्लोरोफिल इनमें कौन सा होगा, AC, फ्यूकोजैंथिन। और इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कौन सा होता है, मैनिटोल लैमिनेरिन। ओके, सेल वॉल सेल्यूलोज और एल्गिन की बनी होती है। इनकी जो फ्लैजिला होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि 2 और छोटे बड़े अनइक्वल, कोई इनका फिक्स्ड साइज नहीं होता है, और ये लेटरली होते हैं। कहाँ मिलती है ये, फ्रेश वाटर में, रेयर ब्रैकिश में, ब्रैकिश वाटर जो होता है, और सॉल्ट वाटर में। अब बात करते हैं हम रोडोफाइसी की। ये होती है रेड एल्गी। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी। जैसे फियोफाइसी का कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, ऐसे रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी। इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के, A एंड D। ओके,
इनमें जो स्टार्च होगा वो कौन सा होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल सेल्यूलोज और पेक्टिन की एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है। इनमें फ्लैजिला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। और ये कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर में, कुछ ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा मिलती है ये। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।